सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। मॉल्डो में भारत और चीन के बीच 12वें दौर की कॉर्प्स कमांडर स्तर की बातचीत के बाद साझा बयान जारी किया गया है। दोनों देशों के बीच बातचीत 31 जुलाई को हुई थी। साझा बयान में कहा गया है कि बैठक का दौर रचनात्मक था, जिसने दोनों देशों की आपसी समझ को और बढ़ाया है। साथ ही सभी आपसी मुद्दों को शीघ्रता से हल करने पर भी सहमति बनी है। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर स्थिरता के लिए प्रभावी प्रयास जारी रखे जाएंगे और दोनों देश संयुक्त रूप से शांति बनाए रखेंगे। इससे पहले 14 जुलाई को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन से अलग भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई थी। पिछले साल अप्रैल से LAC पर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव बढ़ गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कल सुबह 9:30 बजे विपक्षी नेताओं को नाश्ते पर बुलाया है। राहुल गांधी की तरफ से दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में दोनों सदनों के विपक्षी दलों के सभी फ्लोर लीडर्स को न्योता भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान पेगासस जासूसी मामले को लेकर संसद में संयुक्त रणनीति पर चर्चा हो सकती है। जैसा यहाँ पर ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं जी, तो वो वही वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नाश्ता पे बुलाया गया है। तृणमूल कांग्रेस ने नाश्ते पर होने वाली इस बैठक में शामिल होने पर अपना रुख साफ नहीं किया है। We'll have breakfast tomorrow, lunch tomorrow, dinner tomorrow. With Rahul Gandhi. शिवसेना ने मीटिंग का समर्थन करते हुए कहा है कि सभी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। प्रजातंत्र का हनन हो रहा है, संविधान का चीरहरण हो रहा है, उस पे जो लोग इस बात पे चुप रहेंगे, मैं मानती हूं कि ये आने वाले समय में प्रजातंत्र के लिए हानिकारक होगा। जम्मू रेलवे स्टेशन के पास सेना की वर्दी में 2 संदिग्ध देखे गए हैं। ये दोनों संदिग्ध एक बार्बर शॉप पर आए थे, लेकिन शक होने पर जब सेना के एक जवान ने उनसे पूछताछ की और पहचान पत्र दिखाने को कहा तो वो वहां से भाग गए। सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाश शुरू कर दी है। पूरी घटना CCTV में रिकॉर्ड हो गई। ऐसे हुलिये में ना उन्होंने उनकी दाढ़ी थी, एक की नॉर्मल दाढ़ी थी, एक की ठीक थी दाढ़ी। वो ना अपनी दाढ़ी की कटिंग करवाने आए थे, तो लगे वो कश्मीरी थे। वहीं सांबा सेक्टर में कल देर रात 4 संदिग्ध ड्रोन देखे गए। इन्हें आर्मी कैंप, बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन के पास और बलोल पुल के पास देखा गया। इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज गुलमर्ग हाईवे पर भी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। यहाँ 4 संदिग्ध राइस कुकर पाए गए। ये राइस कुकर बडगाम के गुलमर्ग रोड पर मिले हैं। इनके IED होने का शक जताया जा रहा है। देशद्रोहियों पर जम्मू कश्मीर CID के आदेश को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस आदेश में पत्थरबाजी करने वालों का सरकारी नौकरी और पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन न करने की बात कही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस पर विरोध जताया है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा कि पुलिस की रिपोर्ट किसी भी अदालत के फैसले की जगह नहीं ले सकती। देखिए, समझ में नहीं आ रहा है कि मर्कजी सरकार की नीति क्या है, पॉलिसी क्या है, कितने कंट्राडिक्शंस है। एक दिन कहते हैं कि नहीं, दिल्ली और दिल की दूरी खत्म होनी चाहिए, तो लेकिन दूसरे दिन ऐसे सर्कुलर्स निकलते हैं। कांग्रेस ने इसे कड़ा फैसला बताया है। जो वहाँ पर व्यापक पैमाने पर पत्थरबाजी होती है, लेकिन ये कुछ ज्यादा हार्श नजर आता है। वहीं डोगरा फ्रंट ने आदेश का समर्थन किया है। कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टरों के साथ जश्न मनाया। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने देशद्रोहियों से वोटिंग का अधिकार छीनने की मांग की है। चाहिए, मैं समझता हूं उनको वोटिंग राइट्स भी छीनने चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमारे राष्ट्र के हित में नहीं है, हमारे जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है। यूपी में मुहर्रम की गाइडलाइंस को लेकर शिया धर्मगुरुओं के आरोप को यूपी पुलिस ने खारिज किया है। शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद ने DGP मुकुल गोयल के सर्कुलर की भाषा को तालिबानी बताते हुए कहा, ये भाषा शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच टकराव पैदा करने वाली है। यही ऐसा लगता है कि यूपी के DGP ने बयान नहीं दिया है, बल्कि ये लगता है कि अबू बकर बगदादी ने बयान दिया है। ये वो त्योहार नहीं है जिसमें भंग पी कर कोई भंगड़े नाच रहे हों। यूपी पुलिस ने कहा कि सभी SSP को भेजे गए DGP के सर्कुलर में किसी धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। ये एक गोपनीय सर्कुलर था जो हर बार भेजा जाता है। इस पर बेवजह विवाद किया जा रहा है। इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है और किसी भी तरीके से किसी भी वर्ग विशेष या धर्म विशेष के
की भावनाओं को आहत करने की इसमें कोई बात नहीं है। कोरोना की वजह से यूपी में मुहर्रम पर ताजियों और जुलूस के निकालने पर रोक लगाई गई है। डीजीपी के सर्कुलर में 28 बिंदुओं की गाइडलाइंस जारी की गई हैं और पुलिस से उनका पालन कराने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में ई-रूपी डिजिटल पेमेंट सिस्टम की शुरुआत की। इसके जरिए अब कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट किया जा सकेगा और लाभार्थियों को सीधा फायदा पहुंचेगा। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से यह सिस्टम डेवलप किया गया है, जिसमें वित्त मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय जैसे विभागों की भी मदद ली गई है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 7 सालों में भारत के तेज विकास में टेक्नोलॉजी ने अहम भूमिका अदा की है। इससे टारगेटेड, ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री डिलीवरी में सभी को बड़ी मदद मिलेगी। ई-रूपी कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, यानी इसमें सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने वालों को नगद रुपए नहीं मिलेंगे और न ही उन्हें किसी को नगद रुपए देने पड़ेंगे। ये मोबाइल फोन पर एसएमएस या क्यूआर कोड के जरिए लाभार्थियों तक पहुंचाया जाएगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.